फ्रेंड्स, आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक न्यू चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आप लोग को तो पता ही है, आज का चैप्टर्स का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। दूसरा चैप्टर है। 2021 के सिलेबस में कुछ रिड्यूस किया गया है, उसको शॉर्ट में सिर्फ रिविजन्स कर लेंगे, लेकिन जो एक्चुअल सिलेबस है वही पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर। यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिविजन्स लेंगे। आपको पता है मैंने पढ़ाया है फिजिक्स का टीचर हूं तो फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। मतलब ये किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? हाँ, नेचर। तो फिजिक्स का डिफिनेशन क्लियर है। द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड फिजिक्स। क्लियर? The study of nature and natural phenomenon is called physics। इस दुनिया में या इस प्रकृति में, नेचर में जो कुछ भी फिनोमिनन होता हो, जैसे साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, रॉकेट उड़ाना, सुनामी आना, विंड फास्ट चलना, आपके सामने कोई भी फिनोमिना होता हो, सभी का स्टडी कौन कराता है? फिजिक्स। क्लियर? तो इस फिजिक्स में आज मैजिक देखेंगे, जादू देखेंगे, सब चीज आएगा। तो फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड का बना है जिसका अर्थ होता है फ्यूसिस और इसका मीनिंग्स होता है नेचर। नेचर मतलब द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। क्लियर हो गया? हमारे अनुसार फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब साउंड एनर्जी, जो भी पढ़ो सिर्फ एनर्जी। मेरे अनुसार डिफिनेशन है द स्टडी ऑफ एनर्जी कैन बी इजीली मेजर इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब एनर्जी का वो स्टडी जिसे हम इजी से मेजर कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। क्लियर? आ रहा है समझ में? अब देखो, अब हम ये जानेंगे फिजिक्स के अंदर कौन कौन से क्वांटिटी फॉलो होगा, कौन कौन से क्वांटिटी आएंगे। क्लियर? तो देखते हैं कौन कौन से क्वांटिटी हमारे पास आने वाला है। ओके? तो फिजिक्स में वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के कुछ लॉ होंगे, जो लॉ फॉलो करेंगे। तो आपको पिछले क्लास से मैंने पढ़ाया था फिजिक्स के 4 फंडामेंटल लॉ है। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और चौथा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमने सिस्टमैटिक पढ़ाया है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आइंस्टाइन ने दिया है, या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम न्यूटन ने दिया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स ने दिया है। एक कंजर्वेशन का मीनिंग ये होता है कांस्टेंट। जिसके बारे में बताया वो कांस्टेंट होगा। एनर्जी कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट। क्लियर? अब इस चारों लॉ में से कोई भी एक लॉ जो क्वांटिटी ओबे करता हो, उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो डायरेक्ट बीट पर आ जाते हैं बेटा। बीट पे देखते हैं फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। घबराना नहीं, फिजिक्स पूरा इजी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब देखो मैंने क्या बोला? मिजरेबल होना और चारों में से कोई एक लॉ फॉलो होना। तो क्या बोलेंगे? ऑल मिजरेबल क्वांटिटी ओबे द एनी लॉ ऑफ फिजिक्स। दुनिया में
क्वांटिटी है जो कैसा होना, मेजरेबल होना, जिसे आप मेजर कर सके, और इस चार लॉ में से कोई एक लॉ ओबे होना, तभी होगा वो फिजिकल क्वांटिटी। तो डिफिनेशंस क्लियर हो गया। एनसीईआरटी में ऐसे बोला गया है, ए क्वांटिटी रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ लॉ इन फिजिक्स, तो उसको अपने लैंग्वेज में बोलेंगे, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी ओबे द एनी लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स के होते हैं, मतलब पढ़ेंगे, पहला ये क्लियर हुआ, दूसरा बेटा पढ़ेंगे टाइप्स। ये टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 फंडामेंटल, 9th में हम पढ़े, और नंबर 2 डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडा मतलब ही होता है स्वतंत्र, फ्री। मेंटल मतलब पागल क्या नहीं, मतलब वैसी क्वांटिटी जो बिल्कुल फ्री हो, किसी पर डिपेंड नहीं हो। जैसे रास्ते में कोई पागल अगर दारू पी के चलता है तो आप कुछ बोल सकते हैं क्या? वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो स्वतंत्र है। ऐसे एग्जांपल दिया, एग्जांपल रॉन्ग है। अब देखो, मतलब वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या हो, बिल्कुल फ्री हो, किसी पर डिपेंड नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे सिंपल एग्जांपल देखो, लेंथ, मास, टाइम, मतलब दोज क्वांटिटी which are free do not depends upon another physical quantity are called fundamental physical quantity। आया समझ में? आया? ओके, मतलब वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। दूसरा देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी। डी मतलब डिपेंड, अराइव मतलब पूरी तरह। वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो पूरी तरह फंडामेंटल पर डिपेंड हो, द फिजिकल क्वांटिटी which are depends on fundamental quantity। क्लियर? which are depends on fundamental quantity is called derived quantity। आ रहा है समझ में? पीछे किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो, डिराइव्ड हो गया। जैसे अब मैंने 3 फंडामेंटल स्टार्टिंग बताया, लेंथ, मास, टाइम। अब इस तीनों पर डिपेंड, मान लो हम बोलेंगे स्पीड। स्पीड मतलब बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम करेंगे। लेंथ और टाइम पर डिपेंड है, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे एरिया, आप क्या बोलते हैं? L इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, तो 2 बार लेंथ को काउंट करते। एरिया किस पर डिपेंड है बेटा? लेंथ पर। जैसे अगर हम बोलते हैं सिंपल क्वांटिटी कोई भी ले लो, फोर्स, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास पर डिपेंड है ना? क्लियर? एक्सेलरेशन फिर लेंथ और टाइम पर डिपेंड है। तो डिराइव का एग्जांपल हो गया। अब देखो, होर लग गई कि आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के होंगे, इसको मेजर कैसे करें? बहुत सारे साइंटिस्ट आया लाइन बाय लाइन। लॉर्ड केल्विन ने बोला, जिस फिजिकल सोर्सेस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसे हम बोलते यूनिट ऑफ क्वांटिटी। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसको हम 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन बोलेंगे। बोर्ड कितना पेन लेंथ है इसका बेटा? 4 पेन। तो ये पेन क्या कर रहा है? लेंथ मेजर कर रहा है। केल्विन हमारे गांव में अभी भी चल रहा है ना? आप दूसरे से क्या करते?
पतीले में लेते, कटोरी में लेते, ट्रांसफर करते, आदान प्रदान, आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने सिस्टम्स डेवलप किया। तो अब हम पहले पढ़ेंगे यूनिट्स। यूनिट्स है क्या? फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ लिए। अब देखो, जिस स्टैंडर्ड के द्वारा अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सके, उस स्टैंडर्ड को भी हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स। द स्टैंडर्ड चूजन या द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, क्या होगा बेटा? यूनिट्स। मतलब जिस स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए, ऐसे देखो, we need a standard to measure any physical quantity. We need a standard. We need a standard to measure any physical quantity is called units of that physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें जिस स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, उसी स्टैंडर्ड को उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बोलते हैं। क्लियर? आ रहा है समझ में? तो यूनिट्स क्लियर हो गया। यूनिट्स मतलब वी नीड ए स्टैंडर्ड, वी मेजर any physical quantity, we need a standard to measure any physical quantity, then this standard is called units of that physical quantity. सुस्त मत हो। अब देखो, ये यूनिट्स भी दो टाइप्स के होते हैं बेटा। पहला फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल क्या बोलेंगे? द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी। द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे लेंथ को मेजर कौन करते हैं? किससे करते हैं? मीटर से। तो मीटर हो गया फंडामेंटल यूनिट। मास को केजी से, तो केजी हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। टाइम को सेकंड से, सेकंड हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। अब है डिराइव्ड यूनिट, द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटी। द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर? जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होते ना, प्रेशर का यूनिट पास्कल, ये सब क्या है बेटा? डिराइव्ड यूनिट है, जो कि किस पर डिपेंड है? फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड है। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? क्योंकि थोड़ा शॉर्ट्स पर आ रहे हैं, जेई के सिलेबस को लेके चल रहा है, नीट के सिलेबस को लेके चल रहा है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, अभी 1905 तक में लेंथ, मास, टाइम, तीन ही वेरिफिकेशंस हुए। तीनों को मेजर करने के लिए सबसे पहले 1960 में बैठक हुआ, फिर 97 में हुआ। तो पूरे वर्ल्ड पर किसका राज था? ब्रिटिश का उस समय। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले सिस्टम में जोड़ा FPS सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम, यूनिट्स पर लिए सिस्टम। अब पहला FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ये ब्रिटिश में डेवलप हुआ, इसलिए इसे ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें लेंथ मेजर करते फुट में, मास पाउंड में, टाइम सेकेंड में। क्लियर? उसके बाद फ्रांस ने डेवलप किया MKS सिस्टम। MKS सिस्टम जॉर्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया है। तो देखो, लेंथ मेजर करते मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में।
क्लियर? इसे मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, जॉर्जी सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 में देखो सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ये भी फ्रांस ने ही डेवलप किया। गॉस नाम के साइंटिस्ट ने इसे बनाया, इसलिए इसे गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर? इसमें लेंथ मेजर किसमें करते हैं? सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। क्लियर हो गया तीनों सिस्टम में? इसे फंडामेंटल सिस्टम बोलते हैं। एफपीएस मतलब लेंथ मेजर करेंगे फुट में, मास पाउंड में, टाइम सेकंड में। एमकेएस मतलब लेंथ मेजर करेंगे मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। सीजीएस मतलब लेंथ मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड। क्लियर? आ रहा समझ में? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद फिर क्या हुआ? 1960 में बैठक हुई। 1960 में वेट एंड मेजरमेंट की बैठक हुई, जिसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटी डेवलप किया गया। इसमें आता है हीट, करंट, क्लियर, और लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी। तो 1960 में 3 डेवलप किया, फिर 1971 में 3 आया। एक आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर 2 सप्लीमेंट्री, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इस 7 एंड 2 फंडामेंटल को मिलाकर के एक सिस्टम बना, जिसका नाम आया एसआई सिस्टम। तो देखो अब पढ़ेंगे एसआई सिस्टम। एसआई किसको बोलते हैं? In 1960 and 71, the General Conference of Weight and Measure developed new logic system. Is called SI system. It is abbreviated D. It is abbreviated Lee International D system. ली ग्रुप का नाम है, ली इंटरनेशनल, डी ग्रुप का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। It is not a new system, it's modified to the MKS system. मतलब MKS में जो 3 था, लेंथ, मास, टाइम, इसको इसमें ऐड किया गया। तो देखते हैं एसआई सिस्टम फिर से। मैंने बोला 1960 और 1971 में वेट और मेजरमेंट में न्यू लॉजिक सिस्टम डेवलप किया, जिसे क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इसे डेवलप ली नाम की साइंटिस्ट के नेतृत्व में हुआ था। ग्रुप का नाम डी था, इसलिए इसे ली इंटरनेशनल डी यूनिट बोलते हैं। ये कोई नया सिस्टम नहीं है, इट्स मॉडिफाइड टू द एमकेएस सिस्टम। इट हैज 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो पहला फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल। पहला क्या है बेटा? मास, इसका यूनिट केजी। दूसरा लेंथ, यूनिट मीटर। तीसरा टाइम, यूनिट सेकेंड। चौथा टेम्परेचर। केल्विन। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। छठा लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी, कैंडला। और 7वां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। याद हो गया? मास का यूनिट केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी का कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल।
कुछ बुक में हीट लिखता है, लेकिन हीट मतलब जूल होता है यूनिट, यहां पर लिखेंगे टेम्परेचर। अब देखो बेटा, सप्लीमेंट्री पहला है प्लेन एंगल, रेडियन, और दूसरा है बेटा सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन। तो क्लियर हो गया, कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं? 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, हीट, लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितने सप्लीमेंट्री होते? 2, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। आया समझ में? किसी को प्रॉब्लम? देख लो। अब क्या करेंगे, इस सब का डिफिनेशन हम बारी बारी से बताएंगे, और एकदम सिंपल हिस्टोरिकल है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा यूनिट बताएंगे। आज पूरा यूनिट फिनिश करेंगे, ओके? देखते हैं, हम डिफिनेशंस क्लियर करते हैं, साथ के साथ डिफिनेशंस पढ़ेंगे। ऐसे एनसीईआरटी के बुक में पूरा डिफिनेशन दिया हुआ है, आप उसे भी देख लोगे। जिसके पास बुक नहीं है वो क्या करोगे, ऑनलाइन डाउनलोड कर लोगे। पहला है मीटर। मीटर सबसे इजी है, ऐसे बोला जाए तो मीटर क्या है? 1 मीटर डिफाइन है लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में कितना पाथ कवर करता है? 1/299792458 ऑफ ए सेकेंड। एक सेकेंड में इतना, मतलब 1 मीटर डिफाइन क्या होगा? पाथ ट्रेवल इन 1 सेकेंड। कितना सेकेंड? इतना सेकेंड। 1 सेकेंड नहीं, सॉरी, 1/299792458 सेकेंड में, इतना सेकेंड में जितना पाथ ट्रेवल करता है लाइट, उसे हम बोलते हैं मीटर। 1/2999792 और 458 याद रखना है। इतना सेकेंड में जितना पाथ लाइट ट्रेवल करता है उसे क्या बोलते हैं? मीटर। किलोग्राम क्या है? 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप प्रिजर्व एट द इंटरनेशनल। मतलब प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर से 1 केजी होने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर की ओर आने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं 1 केजी। सेकेंड किसको बोलते हैं? अब देखो, 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, इतना टाइम पीरियड, मतलब 9192631770 periods, the radiation corresponding the transition between two hyperfine level of ground state of CGS। मतलब 2 हाइपर लेवल ग्राउंड स्टेट में सीजियम 133 इतना बार अगर रेडिएट्स होता है तो उसे हम बोलते हैं 1 सेकेंड। एम्पियर क्या बोलते हैं? 2 पैरेलल, मान लो यहां पर देखो 2 पैरेलल इस तरह से चल रहा है, इस दोनों के बीच में अगर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स पर मीटर लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। ये हम डिफरेंस क्लियर कर देंगे, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर, केल्विन। केल्विन रियल में क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.6 ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल वाटर। जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों रहता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। तो यही चीज याद रखना है, फ्रैक्शन ऑफ 1/273 रियल में ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू है जिसे हम केल्विन से रिप्रेजेंट करते। 1/273.16 इज द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये 1967 में थे। कैंडला क्या है? रियल में कैंडला, इसे मान लो कैंडल जलाते तो फ्लक्स आता, लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी आता, तो 1 कैंडला इज द लुमिनियस इंटेंसिटी इज गिवन डायरेक्शन। कितना प्रोड्यूस करते रेडिएशन? इतना रेडिएशन प्रोड्यूस करता। कितना वेट पावर? इतना 1/683 वेट पर स्टेरेडियन।
अब मोल क्या है? मोल वैसा सब्सटेंस है जो सभी एलिमेंट्री एंटिटीज में रखता है। किस टाइप में? 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। कार्बन के 12वें भाग में है ना, यहां देखो 100 करेंगे तो 0.012 kg ऑफ कार्बन आइसोटोप्स। कार्बन आइसोटोप्स ये एंटिटीज एटम्स भी हो सकता, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता और आयंस भी हो सकता है। नोट करो फटाफट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखेंगे बेटा। पहला रेडियन। रेडियन किसको बोलते हैं? देखो ये सर्कल है, दो रेडियस वेक्टर मिलकर के अगर एंगल बनाए इसे क्या बोलते हैं? अगर L इक्वल टू R हो, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। हम मैथ में पढ़े हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू R बाय रेडियस, R बाय L दोनों की वैल्यू इक्वल हो तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। क्लियर? अस्टेरेडियन क्या है? सॉलिड एंगल है, जैसे अर्थ के बीच में आप आइस कोन खाते हो, उसी आइस कोन को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है सरफेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, मतलब a बाय r स्क्वायर। अगर a इक्वल टू r स्क्वायर हो तो फिर कैंसिल होके क्या बचेगा? w ओमेगा इक्वल टू 1 या w इक्वल टू sr। ये 1 अस्टेरेडियन निकला कब? जब सरफेस एरिया इक्वल टू, ये जो सरफेस एरिया है ना, इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो तो। क्लियर? इसे बोलते हैं अस्टेरेडियन। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हम पढ़ाएंगे, देखते हैं। कुछ 3 ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है इसको याद रखने का है, आपको सिर्फ फॉर्मूला रखने का है। 1 लाइट, एक साल में 1 ईयर में लाइट जितना वैक्यूम में पास हो उसे 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो 1 Ly इक्वल टू, देखो क्लियर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। अब स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 1 ईयर में इतना 365 × 24 × 60 × 60 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला आपको पास रखना है। 9.46 × 10⁻15 मीटर। शॉर्ट में इसको 10⁻16 मीटर अप्रॉक्सीमेटली याद रख सकते हैं प्रॉब्लम के लिए। क्लियर? अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है बेटा? ये एवरेज डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच का है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैलकुलेट करने पर 1.496 × 10⁻11 मीटर, इसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁻11 मीटर आपको याद रखना है। पारसेक, ये पारसेक किसका है? डिस्टेंस का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, पैरालैटिक सेकेंड के रूप में इसे बोलते हैं। It is defined distance at which अर्थ, देखो यहां पर देखो अर्थ और सन के बीच एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अगर इस दोनों के बीच में थीटा एंगल 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड, तो ये डिस्टेंस को हम पारसेक बोलते हैं। तो क्लियर हो गया? थीटा इक्वल टू L/r। मान लो डिस्टेंस r है तो r इक्वल टू L/थीटा। पारसेक का फार्मूला हुआ AU बाय 1 सेकेंड। अब देखो AU का ये 1.496 × 10⁻11, 1 सेकेंड में कितना? π/180 × 1/60 1/60। सॉल्व करोगे 3.08 10⁻16 मीटर। अब ये भी याद रखना है 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 Ly लाइट ईयर। क्लियर? एक पारसेक में कितना मीटर? 3.08 × 10⁻16 मीटर। और देखो बेटा फिर एक पारसेक में कितना लेंथ? 3.26 लेंथ। नोट करो फटाफट। देखो इसके अलावा हम क्या करेंगे? लेंथ का ये 4 यूनिट याद रखेंगे। फर्मी 10⁻15 मीटर, एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर, नैनोमीटर 10⁻−9, माइक्रोन 10⁻−6। क्लियर? लेंथ के रूप में कितना याद रखेंगे? 4। फर्मी 10⁻−15, एंगस्ट्रॉम 10⁻−10, नैनोमीटर 10⁻−9, माइक्रोन 10⁻6। मास के रूप में 2 याद रखना है। एटॉमिक मास यूनिट मतलब प्रोटॉन का मास जितना होता है
1.66 into 10 raised to -27 और 1 टन में 1000 kg। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है टाइम के लिए, लूनर मंथ में 27.3 डेज होता है, एक सेक में 10 रेज़ टू -8 सेकेंड होता है और 1 सोलर डे में 365.25 एवरेज डे होता है और सीडरल डे 366.25 होता है। अब जो सीखेंगे वो है हम यूनिट यूज कैसे करते हैं। पहला, जब भी हम यूनिट यूज करते हैं तो स्मॉल लेटर के साथ ही यूज करते हैं। क्लियर? जैसे मीटर, मीटर पर सेकेंड, जब भी यूज करेंगे तो स्मॉल लेटर। दूसरा, सिंबल आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप, सिंबल के बाद या फुल स्टॉप हम नहीं देते, स्पेस देकर के देते। साइंटिस्ट नेम जब भी हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर, पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर। अब देखो, सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, अगर 5 न्यूटन्स एस नहीं लगाएंगे प्लूरल फॉर्म नहीं लेंगे आरएस में, तो ये जनरल फॉर्मूला है, आपको यूज करना है, सीधा सीधा है, पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर, सिंबल लिखना है तो साइंटिस्ट का नेम नहीं है तो स्मॉल, साइंटिस्ट का नेम है तो कैपिटल। ओके, नोट कर लो। अब यूनिट्स के हम लास्ट वीक पढ़ेंगे, एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। पहला है इट इज कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन डायरेक्टली हो बिना किसी न्यूमेरिकल फैक्टर के आए। आया समझ में? कोहेरेंट, बिना डिस्टर्ब के सब चीज। क्लियर? इट इज रेशनल सिस्टम। रेशनल मतलब जैसे देखो आप मेजर कर लेते एक एनर्जी में कितने अर्ग, जूल में, अर्ग में, मतलब इसे रेशनलाइज फ्रैक्शन के रूप में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज मैट्रिक्स सिस्टम। पहला कोहेरेंट, दूसरा रेशनल, तीसरा मैट्रिक। मैट्रिक मतलब इट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 10 करते ना, एक जूल में कितने अर्ग, 10⁻⁷, एक न्यूटन में कितने डाइन, 10⁵5, 10 के पावर में रिप्रेजेंट हो, इसे हम मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम, एकदम करेक्ट वैल्यू देता है, बट ग्रेविटेशनल यूनिट में इसकी वैल्यू यूज नहीं होता है, इट डज नॉट यूज द स्मॉल जी। उसके बाद फिर देखते हैं इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ये समूचा विश्व ने इसे एक्सेप्ट किया है और वेरी क्लोज रिलेशन है किसका, सीजीएस का। चूंकि मास का केजी, तो 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सीएम। क्लियर? तो क्लोजली रिलेशन है। तो आज यूनिट का ये क्लास फिनिश हुआ, कल स्टार्ट करेंगे डायमेंशन। आप इसे जाओ और अगर ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो वीडियो को देखो, बार बार पॉज करके उससे सीखो, पूरे डिफरेंशन से। ये सिंपल है पूरी तरह से। कल मेन क्लास होगा जो हमें डायमेंशन पढ़ना है। ओके, गुड नाइट।